नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण में माहेश्वरी सूत्र बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, माहेश्वरी सूत्रों का एक श्लोक है। नृत्य वेसानु नटराज राजो ननाद ढंका नवपांसिवारम उत्तर तो कामो सनकाद सिद्धांत दिमार्सी त्रिजात है। यानी भगवान शिवजी ने तांडव नृत्य समाप्ति पर नटराज शिवजी ने सनकादि ऋषियों की सिद्धि और कामना की पूर्ति के लिए 14 बार डमरू बजाने से 14 सूत्रों के रूप में ध्वनियां निकली। इन्हीं ध्वनियों से व्याकरण रूप प्रकट हुआ और इसीलिए व्याकरण सूत्रों के आदि प्रवर्ता भगवान नटराज यानी शिवजी को माना जाता है। महर्षि पाणिनि ने इन सूत्रों को देवादिदेव यानी भगवान शिवजी की असीम कृपा के आशीर्वाद से प्राप्त किया, जो पाणिनि ने व्याकरण का आधार बनाकर इन वर्णों की रचना की। यानी भगवान शिवजी ने जब डमरू बजाया और उन डमरुओं के माध्यम से जैसे जैसे जो ध्वनियां निकली है, उन्हीं ध्वनियों के जो वर्ण प्रकट हुए हैं उन्हें ही माहेश्वरी सूत्र कहते हैं। माहेश्वरी सूत्रों के साथ साथ प्रत्याहार भी होता है। प्रत्याहार से तात्पर्य होता है, इसका तात्पर्य होता है संचित कथन। किसी बात को छोटे रूप में कहते हैं उसे प्रत्याहार कहते हैं। अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71वें सूत्र आदिरंत्य संहिता द्वारा प्रत्याहार बनाने की विधि का महर्षि पाणिनि ने निर्देश किया है। इसमें आदिरंत्य सूत्र का अर्थ होता है कि आदि यानी प्रारंभ से और इत यानी अंत में जो वर्ण आते हैं इनके बीच की उन सभी को लिखा जाता है, उन्हें कहते हैं प्रत्याहार। और ये सारे मिलकर प्रत्याहार बनते हैं, जो आदि वर्ण इस संग अंतिम वर्ण के पूर्व आए हुए वर्णों का समाविष्ट के रूप में बोध कराते हैं। इन 14 सूत्रों के अंत में हमेशा ये वाले जो रूप प्रकट होते णे के णे चे टे णे में ये से वे रे ये ले, तो इन्हीं को हम कहते इत, जो बोला जाता है कि भाई इत संज्ञा क्या होती है। दोस्तों, माहेश्वरी सूत्र बनाने का बहुत सरल तरीका है। भगवान शिवजी ने जैसे जैसे डमरू बजाया सबसे पहले स्वर प्रकट हुए। हम यहाँ पर बनाने का आसान तरीका, आप बनाना जानते हैं, आप वर्णों को जानते हैं, स्वर भी जानते हैं, व्यंजन भी जानते हैं, लेकिन जब प्रत्याहार या माहेश्वरी सूत्रों को बनाए जाते हैं 14, तो उनको बच्चा क्रम से नहीं लिख पाता। उसका मैं बहुत सरल रूप से आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम सारे जो स्वर है और व्यंजन है उनको क्रम से लिख देंगे। वो क्रम से कैसे लिखेंगे, यानी यहाँ पर यानी स्वर ध्वनिया होती है ए छोटा ओ रे रे ए ओ ऐ औ। सबसे पहले स्वर ध्वनिया लिख दीजिए। उसके बावजूद व्यंजन ध्वनिया लिख दीजिए। व्यंजन ध्वनिया में लिखेंगे हम है ये वे रे ले। अब उसके बाद में विलोम रीति से लिखेंगे, यानी जो वर्णमाला होती है वहां सीधे रूप में लिखा जाता है। क्यों? शिवजी के डमरू से जैसे जैसे ध्वनि निकली वैसे ही लिखना है। सबसे पहले ए की ध्वनि निकली थी, फिर ई निकला, फिर ओ निकला, फिर री निकला, फिर ले, फिर ए ओ ऐ औ ये निकले। फिर व्यंजन की ध्वनि प्रारंभ हुई तो वहां सबसे पहले है ध्वनि निकली, उसके बाद में ये, फिर वे, फिर रे, फिर ले निकला। उसके बावजूद यहाँ पर यानी ये में ने ये ध्वनि निकली, फिर झ भे घे ढे धे ये ध्वनि निकली, फिर जय बे गे डे दे ऐसी ध्वनि निकली। तो बहुत सरल तरीका है, आप इसको विलोम रीति से लिख दीजिए। सबसे पहले तालु वाले वर्णों को लिख दीजिए। देखो तालु में सारे च छ ज झ ये तालु लिख लिया।
इसके बावजूद ओष्ठ वाली ध्वनि को लिख दीजिए विलोम रीति से। हमने लिख दिया पे, फे, बे, बे, में। इसके बावजूद कंठ वाली जो ध्वनि है उनको लिख दीजिए, तो लिख दिया कै, खे, गे, घे, अणे। उसके बावजूद मुर्दा वाली जो ध्वनि है उसको लिख दीजिए टे, ठे, डे, ढे, णे। उसके बावजूद दंत वाली जो ध्वनि है उसको लिख दीजिए ते, थे, दे, धे, ने। इस प्रकार से हमने जो उच्चारण स्थान 5 भाग है वो पूरे के पूरे लिख दिए। उसके बावजूद यह लिख दिया से है। अब यहाँ पर सारे स्वर और सारे व्यंजन आ गए। अब हमेशा इसको हमें माहेश्वरी सूत्रों में कैसे करेंगे वो बहुत आसान है। इस प्रकार से लिख दिया, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हमें ये वाला क्रम बढ़ जाएगा ए ओ, ये माहेश्वर सूत्र बढ़ गया। तो हम ऐसे करते, 1 नंबर का तो ये हो गया, दूसरा नंबर होगा री और ले। चलो माहेश्वरी सूत्र यहाँ पर चालू कर देते। या तीसरा नंबर देखो ए और ओ। इसके बावजूद आ जाता है चौथा नंबर ए और औ, क्रम से लिख दिया। इसके बावजूद जो 5वां नंबर की ध्वनि ये निकली थी उसको यौकाते लिख लो है, ये, वे, रे। अपन ने यहाँ पूरे खबर है, यहाँ से लिख दिया अपन ने है, ये, वे, रे लिख दिया। इसके बाद में छठा नंबर लिख दिया ले लिख दिया। अब 7वां नंबर है, इसको क्रम से लिख दीजिए। इन ध्वनि का निर्माण हुआ सबसे पहले डमरू के माध्यम से, तो अपन ने लिख दिया ये, फिर मैं, अणे, अणे और ने। इसके बावजूद जो 8वां नंबर है झ और भय लिख दिया, झ और भय लिख दिया। इसके बाद में 9वां नंबर में घ, ढ और ध लिख दिया, तो घ, ढ, ध लिख दिया। इसके बावजूद 10वां नंबर है, यो का यो क्रम से लिख दो जय, बै, ग, ड, द, तो लिख दिया जय, बै, ग, ड, द। इसके बावजूद 10वां नंबर लिख दिया। 11वां नंबर है, यानी सबसे पहले आया ख, तो अपन ने लिख दिया ख लिख दिया। इसके बाद में ये फ लिख दो, फिर इसके बाद में छ लिख दो, छ के बाद में ये ठ है वो लिख दो, इसके बाद में थ लिख दो, इसके बाद में च लिख दो, इसके बाद में ट लिख दो, इसके बावजूद त लिख दीजिए। तो ये वाला बन गया 11वां नंबर का बन गया। क्रम बिल्कुल वो ही रखना, आप लोग बीच में क्रम मत बदलना। जैसे अपन ने उल्टे रीति से लिखे थे उसी के अनुसार लिखते जाइए। इसके बावजूद जो 11वां नंबर है वो बढ़ेगा क और पे, तो 11वां नंबर होगा क और पे। इसके बावजूद जो 12वां नंबर था क और पे बन गया, यानी क और पे बन गया। 13वां नंबर बन गया यानी स बन गया। और 14वां नंबर है वो है, ये है हो गया। तो ये 14 माहेश्वरी सूत्र हो गए। अब ध्यान दीजिए, ऐसे इस प्रकार से ये लिखा हुआ आपके याद है तो इसको विलोम रीति से लिख लीजिए। सबसे पहले तालु वाले लिख लो, फिर औष्ठ वाले लिख लो, कंठ वाले लिख लो, मूर्धा वाले लिख लो, उसके बाद जो दंत वाले लिख लो, और इसके बाद जो लास्ट वाले हैं वो लिख लो। और जैसे जैसे ये क्रम था ऐसे इस प्रकार से यो लिखने का, उसी के अनुसार यो लिखना है, यो नहीं लिखना। इसके बाद ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला, फिर ये, और इसके बाद में ये और ये वाला था। ऐसे इस प्रकार से अपन ने सारे के सारे यहाँ पर वर्ण लिख लिए। अब यहाँ पर इन्हीं के माध्यम से माहेश्वरी सूत्र होते। एक माहेश्वरी सूत्र में होता है इत संज्ञा क्या होती है, तो इत संज्ञा को समझ लीजिए। यानी जो भी कोई भी वर्ण प्रारंभ होता है उसके अंत में इन वर्णों का लगना जरूरी है। जिन 14 सूत्रों में के अंत में जो वर्ण आता है वो ये है। तो जो शुरू का माहेश्वरी सूत्र बनता है उसमें अणे जोड़ दीजिए, दूसरे वाले में क जोड़ दो, तीसरे वाले में अणे जोड़ दो, कह गई है, चौथे वाले में च जोड़ दो, पांचवें में ट, छठे में अणे, सातवें में मैं, आठवें में ये, 10वें में 9वें में से, 10वें में से, 11वें में ये, 12वें में ये, 13वें में रे और 14वें में रे। इस प्रकार से बढ़ जाएगा। अब हम यहाँ पर माहेश्वरी सूत्र उनको बनाएंगे और माहेश्वरी सूत्रों के माध्यम से कितने प्रत्याहार बनते हैं। दोस्तों हमेशा जितने भी जो स्वर आते हैं उन्हें कहते हैं अच वर्ण, यानी अच का अर्थ होता है स्वर, और जितने भी जो व्यंजन होते हैं उन्हें कहते हैं हल। तो हल वाले भी प्रत्याहार होते हैं और अच वाले भी प्रत्याहार होते हैं।
प्रत्याहार कैसे बनते, माहेश्वरी सूत्रों के माध्यम कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पर माहेश्वरी सूत्र बनाते। अपनी जो ये पूरी की पूरी अपन ने वर्णमाला लिख दी थी विपरीत रीति से, उसको यहाँ क्रम से वो प्रकट करते रहेंगे। इसमें देखो सबसे पहले हम 1 नंबर में यानी लिख देंगे ए ओ, और ये वाला जो इत प्रत्यय वो जोड़ देंगे णे। तो अपन ने 1 नंबर ले लिया ए ओ णे, एक प्रत्यार एक यानी माहेश्वरी सूत्र बन गए। माहेश्वरी सूत्र है सारे के सारे, और माहेश्वरी सूत्रों से प्रत्याहार क्या बनते हैं, तो ए ओ णे पहला वाला जो माहेश्वरी सूत्र है उसमें हमेशा एक प्रत्याहार बनता है ए और णे, यानी जिसका प्रारंभ ए था और अंत में यानी जो इत संज्ञा करते हैं णे लिखना जरूरी है। तो अपन ने ये णे लिख दिया। अब यहाँ पर आ जाता है जो दूसरा वाला प्रत्याहार बनाएंगे रे और ले, तो अपन ने यह लिख दिया रे और ले लिख दिया। अब इत संज्ञा जो करते हैं वहां दूसरा नंबर था कै, तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया कै। तो ये दूसरा वाला माहेश्वरी सूत्र है, और इसमें माहेश्वरी सूत्र में हमेशा 3 प्रत्याहार बनते, जो है आके, एके और ओके। इन प्रत्याहार का प्रयोग इसलिए किया जाता है कोई बड़ी बात को छोटे रूप में कहने के लिए ही संक्षिप्त कथन में वही प्रत्याहार होता है। जैसे थोड़ा सा एक क्षमतित रूप में बता देता हूं, मान लो जैसे आ जाता है अत्यधिक आ गया, अब इसका विच्छेद करेंगे अति प्लस अधिक, ये मालूम चलेगा भाई यण संधि है। अब इसको विस्तृत रूप में समझाने के लिए ये कहा जाता है भी आधे अक्षर के तत्काल बाद में ये वे रे हो, तो वहां यण संधि होती है। विच्छेद करते समय आधा वर्ण को पूरा लिख देते और ये का ई, वे का ओ और री का री बना देते। तो ये काफी समय लगा, बड़ा वृत्तांत होगा, तो इसको छोटा सा जो वृत्तांत में बोलने के लिए हम अत्यधिक के आगे लिख देंगे भाई ई को यण से सूत्र का प्रयोग किया गया। अपने आप ही सामने वाला समझ जाएगा भाई यण संधि का प्रयोग किया गया है, इसलिए प्रत्याहार की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर जो तीसरा वाला प्रत्याहार लिख देते, अपन ने लिख दिया ए लिख दिया और ओ, ए लिख दिया और ओ लिख दिया। तीसरा नंबर में इत प्रत्यय का लिख देगा, यानी क्या क्या कहेगा ये, तो अपन ने लिख दिया ये लिख दिया। जो तीसरा वाला माहेश्वरी सूत्र है उसमें हमेशा एक प्रत्याहार बनता है, वो होता है एंड। अब यानी चौथा वाला लिख देते आए और औ, अपन ने लिख दिया आए और औ लिख दिया। तो यहाँ पर चौथा नंबर का यहाँ पर जो अपन करेंगे यानी इत प्रत्यय तो च लगा दो, तो अपन ने यहाँ पर च लगा दिया। अब इसके बाद में जो चौथा वाला माहेश्वरी सूत्र है उसमें हमेशा 4 प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है, वो ये है अच, इच, एच और एच। आप 5वां नंबर का लिख देते स्वर ध्वनि के, हमेशा अच जो ध्वनि होती है उसके माहेश्वरी सूत्र बनते 4 तो हो गए स्वर के और 10 हो गए व्यंजन के। इस प्रकार मिला करके कुल 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं। अब यहाँ पर हम नंबर 5वां लिख लेते, तो 5वां नंबर है ये वे रे, अपन ने लिख दिया है ये वे रे। अब इत संज्ञा है, 5वां नंबर पर आएगा टे, यानी टे आएगा, तो अपन ने लिख दिया टे लिख दिया। जो है या वह रहता है माहेश्वरी सूत्र है उसमें हमेशा एक प्रत्याहार बनता है, उसका नाम है अट। इसके बाद हमें 6 यानी 6ठा नंबर है वो लिख लेंगे, तो वो वाला बच गया लय, अपन ने लिख दिया लय। अब जो 6ठा वाला इत संज्ञा लिखेंगे वो लिखेंगे णे, तो अपन ने लिख दिया णे। तो लण जो माहेश्वरी सूत्र बना उसका हमेशा 3 प्रत्याहार बनते, पहला होता है आणे, दूसरा होता है एणे, तीसरा होता है यणे। इस प्रकार से जो 6ठा माहेश्वरी सूत्र था उसमें 3 प्रत्याहार बनते हैं। और 7वां नंबर माहेश्वरी सूत्र लेते हैं, 7वां नंबर ये होगा ये मैं ने ने, तो अपन ने ले दिया ये मैं ने। अब इसमें यहाँ पर 7वां नंबर था, इत संज्ञा करेंगे तो ये मैं को लिख दीजिए, तो ये मैं लिख दिया अपन ने। यहाँ पर इस प्रकार से 7वां नंबर का आ गया मैं, तो मैं लिख दिया। हमेशा ये माहेश्वरी सूत्र बनाई ये में ने में, तो वहां पर हमेशा 4 प्रत्याहार बनते, आमे यम डम और यम। इस प्रकार से पूछ लिया गया आगे कंपटीशन एग्जाम में, अब ये में प्रत्याहार कितने बनते हैं, 4 कौन कौन से बनते, तो ये याद रखना है
इसके बावजूद 8वां जो नंबर है माहेश्वरी सूत्र, वो 8वां नंबर होगा झ और भय लिख दिया। तो अपन ने झ और भय लिख दिया। अब इत संज्ञा करेंगे तो 8वां नंबर का बनेगा ये, तो अपन ने लिख दिया ये। तो झ भय ये जो माहेश्वरी सूत्र था उसमें हमेशा एक प्रत्याहार बनता है, उसका नाम है ये। इसके बावजूद 9वां नंबर लेते तो 9वां वाला जो नंबर है घ ढ और ध, अपन ने ले दिया घ ढ ध। अब इसमें हम एक संज्ञा करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे स, तो अपन ने लिख दिया स। अब घ ढ ध स माहेश्वरी सूत्र है, उसमें कितने प्रत्याहार बनते? भाई इसमें 2 प्रत्याहार बनते। कौन कौन से? एक तो ऐसे, दूसरा होता है भस। यहाँ पर 10वां नंबर हम प्रत्याहार लिखेंगे, 10वां नंबर माहेश्वरी सूत्र लिखेंगे तो 10वां नंबर लिख दो ज ब ग ड द, ज ब ग ड द। अब एक संज्ञा करेंगे तो इस संज्ञा में अंतिम जो वर्ण है वो लिखना है, तो ये आ जाएगा स, तो अपन ने ये लिख दिया स। अब जो ये जबड़ गर्दन 10 बना माहेश्वरी सूत्र, इसमें हमेशा 6 प्रत्याहार बनते हैं। पहला होता है आसे, दूसरा हसे, तीसरा वसे, चौथा जसे, पांचवा जसे और छठा वसे, ये प्रत्याहार बन गए। अब यहाँ पर जो 11वां नंबर है वो लिखते हैं, तो सबसे पहले ख लिख दीजिए। अपन ने लिख दिया ख, फिर लिख दिया फ, ये फ लिख दिया, फिर लिख दिया छ, अपन ने छ लिख दिया, फिर ये ठ लिख दिया, ये ठ लिख दिया, फिर थ लिख दिया, ये थ लिख दिया। इसके बाद में च लिख दिया, तो च लिख दिया, ये वाला ट, फिर यह ट लिख दिया, इसके बाद में त और ये त लिख दिया। अब हम इसका इत संज्ञा हो गई, यानी प्रारंभ तो ख से हो गई और इत संज्ञा अंतिम जो वर्ण है आदि और इत दोनों का प्रयोग किया जाता है। आदि का यह लिख दिया प्रारंभ और इत लिखेंगे तो यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा वह का, तो अपन ने लिख दिया वह। अब कोई से भी पूछ ले गया भाई 11वां नंबर का जो माहेश्वरी सूत्र है उसमें कितने प्रत्याहार बनते? उसमें प्रत्याहार एक बनता है, उसका नाम है छव। अब यहाँ पर 12वां नंबर लेते, अपन लिख दिया क, ये क लिख दिया, इसके बाद में ये प लिख दिया। अब इसके बाद में ये आदि हो गया और ये इत हो गया, यानी अंतिम वाला। अब यहाँ पर हमें ये लिख देते, अपन ने लिख दिया 12वां नंबर ये। अब कोई भी पूछ लेगा भाई क पे ये जो माहेश्वरी सूत्र है उसके माध्यम से कितने प्रत्याहार बनते? उसके माध्यम से 5 प्रत्याहार बनते। ये यानी ये मये झये खये और चये। तो ये इस प्रकार से कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया गया भाई कप ये जो माहेश्वरी सूत्र है उसमें कितने प्रत्याहार बनते? उत्तर लिख दो 5। नाम भी पूछ लिया तो इन्हीं में से लिख देंगे। इसके बाद 13वां जो नंबर है वो लिखेंगे स। अपन ने लिख दिया स। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ से हुआ। अब अंतिम और लिखना है, इत संज्ञा करेंगे तो अंतिम वाला है तो यहाँ पर लिख देंगे, यानी 13वां नंबर हो गया रे, तो अपन ने लिख दिया रे। अब जो स ये वाला माहेश्वरी सूत्र है, इसमें भाई कौन कितने प्रत्याहार बनते? तो इसमें 5 बनते। 5 ये बनते यारे झरे खारे सारे और सारे। इसके बाद में 14वां जो नंबर है वो लिख लेंगे है। अपन ने लिख दिया है आदि का। इत संज्ञा करेंगे तो अंतिम जो वर्ण लिखेंगे तो लिख देंगे ले, तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया ले। अब कोई भी पूछ लेगा भाई हल जो माहेश्वरी सूत्र है उसके माध्यम से कितने प्रत्याहार बनते हैं? तो उसके माध्यम से 6 प्रत्याहार बनते। आले हाले वाले रले झले और साले, ऐसे इस प्रकार से प्रत्याहार पूछ लिया। कुल प्रत्याहार की संख्या होती 43, यानी माहेश्वरी सूत्र होते 14 एक से लेकर के, और ये 14 माहेश्वरी सूत्र होते। इन 14 माहेश्वरी सूत्रों के माध्यम से 43 प्रत्याहार बनाए जाते हैं। तो प्रत्याहार संक्षिप्त जो कथन होता है उसे ही कहते हैं प्रत्याहार। इसमें प्रारंभ जहां से करेंगे वो लिख दीजिए और अंत में इनमें से लिख दीजिए क्रम से, पूरे के पूरे माहेश्वरी सूत्र बन जाते। केवल आप ये जो अपन ने वर्णमाला लिखे थे, सबसे पहले स्वर लिख दो, उसके बाद जो व्यंजन है उनको विलोम रीति से लिख दो। वर्णमाला में तो सबसे पहले कंठ आता है, फिर तालु आता है, फिर मूर्धा आता है, फिर दंत आता है, फिर ओष्ठ आता है। लेकिन ऐसे नहीं लिखना,
क्यों? भगवान शिव जी ने जो डमरू बजाया था और डमरू की जैसे जैसे क्रम से ध्वनि निकली उन्हीं को अपन को लिखना है। तो ये भगवान शिव जी ने जो डमरू बजाया उनके ध्वनि ऐसे इस प्रकार से क्रम से निकली थी, उसी क्रम को ही माहेश्वरी सूत्र कहते हैं। जबकि वर्णमाला अलग होती है, वर्णमाला और माहेश्वरी सूत्र दोनों में भेद है। क्यों? वर्णमाला तो अपने वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, भाई सीधे रूप में लिखा गया, भाई सबसे पहले कंठ आता है मुखमंडल के माध्यम से, इसलिए। लेकिन नहीं, यहाँ जैसे जैसे जो शिव जी की ध्वनि निकली डमरू से उसी प्रकार से अपन को इस प्रकार लिखा है और ऐसे आपको अच्छी तरह से ध्यान देंगे। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। कंपटीशन एग्जाम में कोई सा भी पूछ ले जाता है, भाई लड़ जो माहेश्वर सूत्र है उसके माध्यम से कितने प्रत्यार बनते? उत्तर में आ जाता है भाई 3 प्रत्यार बनते हैं। भाई कौन कौन से? भाई ये वाले प्रत्यार बन गए। ऐसे इस प्रकार से क्रम, ये क्रम के माध्यम से माहेश्वर सूत्र बना लो, प्रत्याहार को याद रखो, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।